पाटलिपुत्र चैप्टर नंबर 2 है संस्कृत का। आज हम पाटलिपुत्र चैप्टर जो है पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर है पाटलिपुत्र वैभवम। चैप्टर का नाम क्या है? पाटलिपुत्र वैभवम। देखिए, पाटलिपुत्र वैभवम चैप्टर के नाम से ही स्पष्ट होता है कि हम लोग इस पाठ में पटना के बारे में क्या है पढ़ने वाले हैं, कि पटना में क्या क्या चीज है नहीं है। तो पाटलिपुत्र जो चैप्टर है वह क्या था, बहुत ही ज्यादा पढ़ने के क्षेत्र में लेखक सब भी क्या किए थे, बहुत इनका गुणगान गाए थे। यानी कि बिहार राज्य के यह क्या है, पटना। ये पटना जो है यह बिहार राज्य की एक राजधानी है। क्या है? बिहार राज्य की एक राजधानी है पटना। यह पहले जो था बहुत सारे लेखक जो है, लेखक कहते हैं विशेष रूप से राजनीतिक, यहाँ पे धार्मिक क्षेत्र है, राजनीतिक क्षेत्र है, बहुत से यहाँ पे जो है पटना जो है, पटना के किनारे क्या है, गंगा जी बहुत ही उत्तर दिशा में, उत्तर है, पटना के उत्तर में है क्या है, गंगा जी बहता है। तो चलते हैं इस चैप्टर में पटना के बारे में जानते हैं कि क्या क्या वैभव के बारे में चर्चा किया गया है इस चैप्टर में। देखिए, भारत के प्राचीन नगरों में पाटलिपुत्र जो गंगा के किनारे क्या था, तो बसा हुआ था, एक विचित्र था। गंगा के किनारे बसा हुआ, वह बहुत ही विचित्र था। उसके विषय में दामोदर गुप्त नाम का एक कवि जो है, दामोदर नाम गुप्त के कवि जो है, वह इनका चर्चा बहुत काव्य में किया है। चर्चा करने में क्या कहे हैं कि पाटलिपुत्र जो सरस्वती के घर के स्वर्ग के समान है। पाटलिपुत्र जो है जो सरस्वती के घर के स्वर्ग के क्या है, समान सुंदर, और स्वर्ग के समान सुंदर और पवित्र है, जिसका नाम पाटलिपुत्र है। यानी कि पटना को सरस्वती के घर के समान स्वर्ग और सुंदर बताया है कौन? तो दामोदर गुप्त कवि है वो। इन्होंने बताया है कि इतिहास में सुना जाता है, हम लोग इतिहास में अभी पढ़ते हैं कि ये देखते हैं, यहाँ इन्होंने कहा था कि इतिहास में सुना जाता है कि गंगा के किनारे बुद्ध के समय में पाटली ग्राम अवस्थित था। यानी कि गंगा के जो किनारे, जो गंगा जी बहता है, क्या बहती है पटना में, उनके किनारे जो है ना क्या था, तो बुद्ध के समय में पाटली ग्राम अवस्थित, यानी कि पहले जो है पाटली ग्राम हुआ करता था, जहां भगवान बुद्ध बहुत बार आए। यानी कि उस पाटली ग्राम में भगवान बुद्ध जो है बहुत बार आए हुए हैं। उनका कहना था कि यह ग्राम महानगर होगा। यानी कि वो बुद्ध भगवान जो आते थे पाटली ग्राम गांव में, उनका कहना था कि यह गांव जो है एक दिन महानगर होगा, यानी बहुत विकसित होगा, बहुत बड़ा होगा। और आज हम लोग देखते हैं कि पटना क्या है क्या है, तो महानगर है। लेकिन कलह, यानी कि भगवान बुद्ध ये भी कहे थे कि लेकिन यहाँ पे कलह होगा। कलह में क्या कहते हैं, झगड़ा। यहाँ पे झगड़ा बहुत होगा, आग लगने का संभावना बहुत ज्यादा होगा, आग लगेगा, तथा बाढ़ के भय में सदा ग्रसित रहेगा। और हम लोग जानते हैं कि देखते हैं जो भगवान बुद्ध पहले कहे थे वो आज हम लोग देखने को हम लोग को मिलता है कि यहाँ पे कलह भी, झगड़ा भी, झंझट भी बहुत होता है। क्या है, बाढ़ का खतरा प्रत्येक साल बना रहता है गंगा जी के लेकर के। बाढ़ का खतरा क्या था, बहुत सारा बना हुआ रहता है गंगा जी को लेकर के। आग भी लगता है, शहर जो है क्या है खांसी होने लगता है। आग भी क्या हो गया है, बहुत वहां पर क्या होता है, लगता है। बाढ़ के भय सदा ग्रसित रहता है। कालांतर में यह पाटली ग्राम ही पाटलिपुत्र कहा गया है। और कालांतर में पहले जो बताए थे पाटली ग्राम ही क्या होगा, पाटलिपुत्र। यानी पहले के समय में हम लोग एक गांव हुआ करता था पाटली ग्राम, उसको बदल करके पाटलिपुत्र रखा गया। और पाटलिपुत्र को भी हम लोग अब चेंज कर दिया, और हम लोग पटना के क्या करते हैं नाम से, पटना के नाम से जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इस नगर की शोभा जो है और रक्षा व्यवस्था अति उत्तम थी।
कालांतर में यह पाटलिग्राम जो है पाटलिपुत्र कहा गया था। यह बाढ़ का जो है बहुत ज्यादा रहता है। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्तम थी। यानी चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन काल था उस समय जो इसका शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्तम थी, बहुत अच्छा था। यूनान के राजदूत मेगास्थनीज, यानी कि यूनान के राजदूत कौन थे? तो मेगास्थनीज थे। यूनान के राजदूत मेगास्थनीज अपने स्मरण इंडिका ग्रंथ में, एक इंडिका इन्होंने लिखा था, इंडिका ग्रंथ जो था इनका, उसमें निरूपण किया था। इन्होंने लिखा था कि इस नगर का वैभव प्रियदर्शी अशोक के समय में अत्यंत समृद्ध था। यानी अशोक के समय में यह बहुत ही क्या था? अच्छा था, समृद्ध था। बहुत प्राचीन समय में, यानी बहुत दिन पहले क्या हुआ कि पाटलिपुत्र का प्राचीन शिक्षा व्यवस्था प्रचलित थी। यानी शिक्षा व्यवस्था, यहाँ पर भी शिक्षा व्यवस्था बहुत प्रचलित है कि यहाँ पर लोग ज्ञान अर्जित करते थे, ज्ञान प्राप्त करते थे। क्या था? प्रचलित थी। राजशेखर की अपनी काव्य मीमांसा था। ग्रंथ में सादर स्मरण किया गया है कि यहाँ वर्षों तक पाणिनि, पिंगुल, ब्यानडी, पतंजलि जैसे विद्वान ज्ञान का विस्तार कर ख्याति प्राप्त करेंगे। यानी कि पतंजलि, पाणिनि, पिंगुल, ब्याडी, ये सब क्या हुआ? आने वाले समय में विद्वान बनेंगे और ज्ञान का क्या होता? विस्तार करेंगे बहुत अच्छे से। अभी देख लें पतंजलि का हम लोग बहुत सारा प्रोडक्ट का यूज कर रहे हैं, पतंजलि का। तो क्या ये पतंजलि के बारे में सब लोग जान रहा है, ज्ञान अर्जन कर रहा है। कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पुराण आदि के भी चर्चा किए गए हैं। कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में क्या है? पुराण आदि के भी चर्चा किए गए हैं। पाटलिपुत्र का दूसरा नाम कुसुमपुर और पुष्पुर भी था। पाटलिपुत्र का क्या नाम था? दूसरा नाम, पाटलिपुत्र का जो दूसरा नाम था वह कुसुमपुर या पुष्पपुर भी था। पाटलिपुत्र का दूसरा नाम एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि पाटलिपुत्र का दूसरा नाम क्या था? तो कुसुमपुर या पुष्पपुर था। इससे ज्ञात होता है कि यह नगर के समीप फूलों का उत्पादन अधिक होता था। इससे ज्ञात, कुसुमपुर या पुष्पपुर कहने से ज्ञात होता है कि इस शहर में या इस नगर के बगल में या इस नगर में फूलों का उत्पादन क्या होता था? बहुत ज्यादा होता था। हम इसमें ऑब्जेक्टिव भी आपको एग्जाम में पूछेगा, हम इसमें लिखे हुए हैं कि इसमें फूल का भी, देखिए यहाँ पे लिखा है कि नगर के समीप किसका बहुत उत्पादन होता था? तो फूल का जो है उत्पादन बहुत ज्यादा होता था। पाटलिपुत्र शब्द भी पाटली पुष्पों की पंखुड़ियों के आश्रय लेकर प्रचलित हुआ। शरद काल में इस नगर में कौमुदी महोत्सव महान समारोह गुप्त वंश के शासन काल में अत्यंत प्रचलित था। यानी कि यहाँ पर एक कौमुदी महोत्सव भी मनाया जाता था। कौन महोत्सव? तो कौमुदी महोत्सव, जो समारोह गुप्त वंश के काल में होता था। कौमुदी महोत्सव किस वंश के काल में मनाया जाता था? तो गुप्त वंश के काल में। पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन, कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? तो गुप्त वंश के काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता है। सारा ऑब्जेक्टिव हम आपको अभी कराएंगे, इसको समझाने के बाद सारा ऑब्जेक्टिव बताएंगे कौन कौन ऑब्जेक्टिव पूछता है एग्जाम में। बहुत इंपोर्टेंट, जो इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है सारा हम आपको अभी करवा देते हैं। महान समारोह गुप्त के वंश के समान काल में अत्यंत प्रचलित हुआ। वहां सभी लोग आनंद मग्न होते थे। यानी कि वहां पर कौमुदी जब महोत्सव होता था तो वहां पर सभी लोग खुश होते थे, खूब आनंद मग्न हो जाते थे। आजकल हम लोग जैसे आनंद होते हैं दुर्गा पूजा में देखते हैं। दुर्गा पूजा में कितना लोग खुश रहता है कि 10 दिन का मेला होता है, सब दशहरा रहता है, फिर सुबह शाम बाजा बजता है, मूर्ति पूजा होता है, हम लोग मेला देखने जाते हैं, घूमते। उसी प्रकार जिस प्रकार से दुर्गा पूजा में हम लोग खुश रहते हैं, उसी प्रकार से कौमुदी महोत्सव हुआ करता था, उसमें लोग खुश रहता था। उसी काल में समारोह के रूप को दिखाया जाता था। दुर्गा पूजा के जैसे दुर्गा पूजा में हम लोग देखते हैं मग्न रहते हैं, उसी प्रकार से कौमुदी महोत्सव में सब लोग खुश हुआ करता था। उसका संकेत अनेक साहित्य ग्रंथों मुद्रा राक्षस में प्राप्त होता है। इसका जो अनेक साहित्य ग्रंथ जो है वह कहाँ प्राप्त होता है? तो मुद्रा राक्षस में क्या होता है? इसका सभी ग्रंथ जो है हम लोग को प्राप्त होता है। मुगल वंश के काल में इस नगर का उजागर हुआ था। और मुगल वंश के काल में क्या हुआ था? इस नगर का उजागर हुआ था। किस नगर का? तो यह पाटलिपुत्र, यानी पाटलिपुत्र नगर का। यानी कि
इसमें बहुत सारे जो है दिया गया है, श्लोक भी दिया गया। कहते हैं अस्ति महितिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। यानी कि कहने का मतलब है कि यहाँ पर बहुत पाटलिपुत्र जो है बहुत महानगर बनेगा, यानी कि यह एक महानगर हम लोग आज देख रहे हैं कि पटना क्या है, एक महानगर के रूप में है। पटना में सभी बहुत सारे छात्र जाकर के क्या करते हैं, अपना पढ़ाई करते हैं। वहाँ पर घूमने का जगह है, गोल घर है, चिड़ियाघर है। वहाँ पर क्या क्या है, चिड़ियाघर है, गोल घर है, तारामंडल है। उसके बाद विधानसभा यानी कि मुख्यमंत्री का डेरा वहीं पे आवास वहीं पे है। लेकिन बहुत सारे मंत्रियों सबका क्या है वहाँ पे आवास है। पटना हम लोग आज के समय में क्या है, हम लोग के लिए बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़ा शहर है। वहाँ पर सबसे विख्यात जो है पटना में जो क्या है गंगा नदी हम लोग देखते हैं प्रत्येक साल क्या होता है कि बाढ़ से खतरा बना हुआ रहता है गंगा जी में। वहाँ पे एक गांधी सेतु पुल भी है जो बहुत बड़ा है, जो ऑब्जेक्टिव में आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए इस चैप्टर के बारे में हम जानेंगे कि पटना में क्या क्या चीज है नहीं है, और ऑब्जेक्टिव देखते हैं जो जो इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए ऑब्जेक्टिव आप देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है आपके एग्जाम में। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा कैसे कि पटना का इतिहास कितना साल पुराना है। अभी हमने पढ़ा है कि पटना का जो इतिहास है वो 2500 वर्ष क्या है तो पुराना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2500 वर्ष पुराना है। क्वेश्चन अगला पूछ सकता है कि बुद्ध काल में, बुद्ध के काल में, बुद्ध जब भगवान बुद्ध थे उनके काल में पाटलिपुत्र का क्या नाम, भगवान बुद्ध के काल में पाटलिपुत्र का क्या नाम था बाबू रे, तो पाटलीग्राम था। बोले क्या था, तो पाटलीग्राम था। तो वीडियो अच्छा लगता होगा तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए, सभी दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि सभी लोग पढ़ ले, सभी लोगों को क्या है जानकारी मिल जाए। यानी कि बुद्ध के काल में पाटलिपुत्र का क्या नाम था, तो पाटलीग्राम था। क्या था, तो पाटलीग्राम था भगवान बुद्ध के काल में। अभी हम लोग पटना के नाम से जानते हैं, पाटलीग्राम से भी पाटलीग्राम था उस समय। हम लोग सबसे पहले पाटलीग्राम के नाम जानते हैं, उसके बाद पटना हुआ, पाटलिपुत्र रखा गया, फिर हम लोग अभी पटना के नाम से जानते हैं। तो बुद्ध के काल में पाटलिपुत्र का क्या नाम था, तो पाटलीग्राम। आगे क्वेश्चन है कि पटना में बहुत बार कौन आए। तो अभी हमने देखे हैं, हम लोग पढ़े हैं कि पटना में बहुत बार कौन आते थे, तो भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध जो है बहुत बार आते थे पटना में। पटना में बहुत बार कौन आते थे, तो भगवान बुद्ध। आगे देखिए सरस्वती का कुल गृह कौन सा नगर है, यानी सरस्वती का कुल गृह जो है कौन सा नगर है, तो पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र सरस्वती का कुल गृह है। कुल गृह का मतलब घर, यानी कि सरस्वती का कुल गृह कहाँ है, तो पाटलिपुत्र है। यूनान का राजदूत कौन है, यूनान का राजदूत किसे कहा जाता है, कौन है, कौन है यूनान का राजदूत कौन है, तो मेगास्थनीज है, मेगास्थनीज। यूनान का राजदूत कौन है, तो मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ कि राजशेखर की रचना कौन सा है, राजशेखर की रचना कौन सा है बाबू। तो राजशेखर की जो रचना है वह है काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था, कौमुदी महोत्सव जो है किस ऋतु में मनाया जाता है, मनाया जाता था, बहुत पहले का था होगा। नहीं, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था, तो वह शरद ऋतु। हम लोग जानते हैं शरद ऋतु किस ऋतु जाते हैं, ठंडी, गर्मी, बरसात होता है ना शरद। तो यह जो कौमुदी महोत्सव था शरद ऋतु में आया, शरद ऋतु में। पटना नगर की पालिका देवी कौन है, पटना नगर की जो पालिका देवी है वह पटन देवी को कहा गया है, पटन देवी को। यानी पटना का जो पालिका देवी है कौन है, तो वह है पटन देवी। अगला क्वेश्चन, पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है, और हम सभी लोग जानते हैं पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है, गोलघर। हम लोग गोलघर घूमने के लिए जाते हैं, वहां पे चिड़ियाघर भी है, लेकिन प्रसिद्ध क्या है, तो गोलघर है। क्या प्रसिद्ध है, गोलघर। पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है, तो गोलघर। आगे क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुआ है। पटना शब्द का जो उत्पत्ति है, पटना शब्द जो बना है वो किस शब्द से उत्पत्ति हुआ था, पत्तन शब्द से, पतन।
पत्तन शब्द से, पत्तन शब्द से क्या है, पटना शब्द की उत्पत्ति हुआ है। पत्तन शब्द से पटना शब्द की उत्पत्ति हुआ। गंगा नदी के ऊपर पटना में